जय माता दी दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में घर पर लाएं ये 5 शुभ वस्तुएं। कभी नहीं होगी सुख समृद्धि में कमी, हो जाओगे मालामाल। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि आप नवरात्रि के पहले दिन घर में कुछ खास शुभ वस्तुएं लेकर के आते हैं तो मैया के आशीर्वाद से आपका घर धन धान्य से भरा रहता है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस साल 2024 में चैत्र नवरात्र 8 अप्रैल सोमवार से शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का प्रारंभ 8 अप्रैल को रात्रि 11:50 से होगा और इसका समापन 9 अप्रैल को रात्रि 8:30 पर होगा। इसीलिए यदि उदया तिथि के अनुसार माने तो चैत्र माह का प्रारंभ 9 अप्रैल दिन मंगलवार से ही माना जाएगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल मंगलवार को सुबह 6:02 से लेकर सुबह 10:16 तक ही है और घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त, जो कि अबुझा मुहूर्त कहलाता है, सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। 17 अप्रैल 2024 बुधवार को चैत्र नवरात्र का आखिरी दिन होगा। इन 9 दिनों में मां अंबे के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो इन दिनों में पूजा पाठ के अलावा नवरात्र में कुछ शुभ वस्तुओं की खरीदारी की जाए तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। तो आइए जानते हैं उन शुभ वस्तुओं के बारे में जिन्हें चैत्र नवरात्र के पहले दिन घर में लाकर आप मैया को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल नवीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1, मिट्टी का घर। दोस्तों, चैत्र नवरात्र में छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर घर पर लाएं और अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा जी के तस्वीर या फिर मूर्ति के सामने रखें। ऐसा करने से आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, कभी भी ग्रह कलेश नहीं होगा और साथ में नई प्रॉपर्टी मिलने के योग बनना शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर आप नया घर बनाने या नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो भी यह उपाय आपके इस काम में आ रही किसी भी प्रकार की मुश्किलों को खत्म करना शुरू कर देता है। इसलिए नवरात्र में मिट्टी का घर अवश्य लाएं, इसका लाभ आपको अवश्य होगा। नंबर 2, अक्षत। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अक्षत को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म में सभी धार्मिक अनुष्ठानों में, मंदिरों में, घरों के सभी शुभ कार्यों में अक्षत का प्रयोग बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। तो इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घर में थोड़ा अक्षत जरूर लेकर आए। लाए हुए अक्षत में थोड़ा सा अक्षत पूजा के लिए निकालें और 9 दिनों तक निकाले हुए अक्षतों से ही मां दुर्गा की पूजा करें। नवरात्रि समाप्त होने के बाद बचे हुए अक्षत रोज में प्रयोग होने वाले चावलों में मिला दें और मां दुर्गा के पास चढ़े हुए थोड़े से अक्षत लेकर एक पीले कपड़े में बांध लें और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। कहते हैं ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, आपके घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नंबर 3, मौली। मौली अर्थात कलावा, इसका वैदिक नाम उपमणिबंध है। मौली को हिंदू धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म में कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत में या फिर अंत में इसे सीधे हाथ में संकल्प के लिए बांधा जाता है। इसके अलावा देवी देवताओं के मंदिर में मन्नत के लिए बांधा जाता है। तो नवरात्रों में मौली लाकर मौली की एक माला बनाएं जिसमें 9 गांठ हो, जिसमें प्रत्येक गांठ दुर्गा मां के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार 9 गांठों वाली मौली की माला बनाकर मां दुर्गा के आगे रख देनी है। ऐसा करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। कहते हैं इससे आपके सभी प्रकार के रुके हुए कार्य बिना मुश्किलों के अच्छे से पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं। इस उपाय को करने से आपको जॉब में तरक्की जरूर मिलेगी और बिजनेस खूब बढ़ेगा और फैलेगा। नंबर 4, शंखपुष्पी जड़। शंखपुष्पी पौधे में जितने औषधीय गुण हैं उतने ही हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सुख समृद्धि और धन को आकर्षित करने के भी गुण पाए जाते हैं।
शंखपुष्पी का पौधा माँ दुर्गा और लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, तो नवरात्रों के पहले दिन शंखपुष्पी जड़ घर पर जरूर लेकर आए और माता रानी के चरणों पर अर्पित करें। पूजा के बाद आप चाहे तो इसे चांदी की डिब्बी में बंद करके या फिर किसी पीले या लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। कहते हैं ऐसा करने से आपका घर धनधान्य से सदैव भरा रहेगा, घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आप चाहे तो शंखपुष्पी जड़ को मंदिर में भी रख सकते हैं और विधिवत पूजा अर्चना करने और रोज धूप बत्ती दिखाने से भी घर में सुख समृद्धि आती है और घर में धन आने के नए योग बनना शुरू हो जाते हैं। इस पौधे को हमेशा ईशान कोण पर लगाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन तुलसी के पौधे को भी घर में ला सकते हैं और तुलसी पौधे को ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। नवरात्रों में तुलसी का पौधा घर में लाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। ऐसा करने से आपके घर परिवार की दरिद्रता खत्म होती है। नंबर 5, त्रिकोण पताका। दोस्तों, त्रिकोण पताका हमारे सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। कहते हैं त्रिकोणी पताका के तीनों कोने 3 लोकों को दर्शाता है, स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक, और यह ध्वज यह बताता है कि तीनों लोकों में बस ईश्वर ही ईश्वर है। इस पताका को लहराना हमारा ईश्वर के प्रति अपना प्रेम और आभार व्यक्त करना है, क्योंकि उनके बिना जीवन होना संभव नहीं है। तो इस दिन नवरात्रों के दिन त्रिकोणी पताका लाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पताका के तीनों कोने भूत, वर्तमान और भविष्य के भी प्रतीक माने जाते हैं, तो नवरात्रों में पीले लाल रंग की पताका अवश्य लाएं और 9 दिनों तक पूजा करने के बाद उसे नवमी के दिन किसी माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर गुंबद पर लगा दें। ऐसा करने से जिन भक्तों को विदेश यात्रा का सुख चाहिए उनकी वह इच्छा पूरी होगी और परिवार में खुशहाली आएगी। इनके अलावा भी कुछ और वस्तुएं हैं जिनको नवरात्रों के दिन घर पर लाना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। आइए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में भी। नंबर 6, चांदी की वस्तुएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्र में चांदी के वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें नवरात्र में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चांदी की चीज खरीद कर घर पर लाएं और मंदिर में मां अम्बे के सामने चरणों पर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर परिवार को सुख समृद्धि के आशीर्वाद से मालामाल कर देंगी। नंबर 7, सुहाग की सामग्री। चैत्र नवरात्र में सुहाग की सामग्री खरीदकर माता जी को अर्पित करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। यदि आप अपने और अपने परिवार के सौभाग्य की इच्छा रखते हैं, तो इस दिन लाल चुनरी और 16 श्रृंगार का सामान लेकर नवरात्रों के पहले दिन रख लें और नवरात्रों में किसी भी दिन माता जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपका भाग्य प्रबल होता है, वैवाहिक जीवन सुखद बना रहता है, पति की आयु लंबी होती है और परिवार संकट मुक्त हो जाता है। नंबर 8, दुर्गा यंत्र। कहते हैं श्री दुर्गा यंत्र की स्थापना से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो नवरात्रि के पहले दिन घर पर श्री दुर्गा माँ का यंत्र लेकर आना बहुत ही शुभ होता है। उसे घर में पूजा के स्थान पर पूरे विधान से स्थापित करें। नियमित रूप से इस यंत्र की पूजा करें, धूप दिखाएं। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। परिवार की हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, हर कार्य सफल होने लगते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर बनता है और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल नवीन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।